दूसरी गुत्थी। डंबिकासुर गरजते हुए कहा, राजन, बताओ, इस संसार में सबसे बलशाली क्या है, शक्ति, बुद्धि या भाग्य? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्री बोले, निश्चित ही शक्ति सबसे बलशाली है। एक बलशाली योद्धा युद्ध जीत सकता है, किसी को भी पराजित कर सकता है। कुछ अन्य ने कहा, नहीं, बुद्धि सबसे बलशाली होती है। एक चतुर व्यक्ति अपनी चालाकी से बलशाली को भी हरा सकता है। और कुछ बोले, लेकिन भाग्य के बिना न शक्ति काम आती है न बुद्धि। भाग्य ही तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब सबकी नजरें राजा विक्रमादित्य की ओर थी। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा के 3 पुत्र थे। राजा अब बूढ़ा हो चला था और वह चाहता था कि तीनों में से सबसे योग्य पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाए। लेकिन प्रश्न यह था, सबसे योग्य कौन है? राजा ने तीनों को एक परीक्षा दी। उसने उन्हें एक विशाल जंगल में भेजा और कहा, जो सबसे पहले इस जंगल को पार करके लौटेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमार अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। पहला राजकुमार बहुत बलशाली था। उसने रास्ते में आने वाले पेड़ों को तोड़ा, चट्टानों को हटाया और अपनी ताकत से जंगल का रास्ता बना लिया। उसने कई जंगली जानवरों को भी हराया। लेकिन इतनी मेहनत करने के कारण वह थक गया और सफर पूरा करने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। बुद्धि का खेल। दूसरा राजकुमार बुद्धिमान था। उसने जंगल का नक्शा बनाया, रास्ते का अनुमान लगाया और बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से सही मार्ग खोज लिया। वह जल्द ही जंगल पार करके महल लौट आया। भाग्य का सहारा। तीसरा राजकुमार भाग्यवादी था। उसने सोचा, मेरा भाग्य अच्छा है, इसलिए मुझे प्रयास करने की जरूरत नहीं। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई उसे रास्ता दिखाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और वह जंगल में ही खो गया। जब राजा ने परिणाम देखा तो उसने उत्तराधिकारी के रूप में दूसरे राजकुमार को चुना, क्योंकि उसने न तो शक्ति का दुरुपयोग किया न ही भाग्य के सहारे बैठा रहा। उसने अपनी बुद्धि से रास्ता खोजा और सफल हुआ। राजा विक्रमादित्य ने डंबिकासुर की ओर देखा और बोले, इस संसार में शक्ति, बुद्धि और भाग्य तीनों का महत्व है, लेकिन सबसे बलशाली वह होता है जो शक्ति और बुद्धि दोनों का संतुलन बनाए रखता है। केवल बल से युद्ध नहीं जीते जाते और केवल बुद्धि से साम्राज्य नहीं टिकते। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम करते हैं। डंबिकासुर ने सिर हिलाया। यह उत्तर उसे प्रभावित कर गया। तीसरी पहेली के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।